वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। अमरीकी सदर की न्यूयॉर्क में मुस्लिम ममालिक के सरबराहान से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, मुलाकात गजा की जंग का हल तलाश करने के लिए बहुत अहम है। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में वर्ल्ड बैंक के सदर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, इस्लाहाती एजेंडे ने पाकिस्तान को मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम की तरफ गामजन किया। सूबों के साथ करीबी राबताकारी से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में कारोबार के आगाज पर 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,58,800 पॉइंट से ऊपर ट्रेड करते देखा गया। पाकिस्तान ने एशिया कप सुपर 4 मरहले में श्रीलंका को हरा दिया। श्रीलंका ने पहले खेलते हुए 133 रन बनाए। पाकिस्तान ने 5 विकेटों के नुकसान पर हदफ अबूर कर लिया। और खैबर पख्तूनख्वा में ट्रॉफी हंटिंग के परमिट 54 करोड़ रुपए में नीलाम। 13 मारखोर, 20 आईबैक्स और 6 गिरे गुराल को शिकार का परमिट शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू। इस्लामी सरबराही ममालिक के इजलास के बाद होने वाली मुलाकात में दोनों ने गर्म जोशी से मुसाफिहा किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी अमरीकी सदर की बातचीत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, ट्रंप से मुलाकात बहुत अच्छी रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अमरीकी सदर दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। ट्रंप ने जनरल असम्बली खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। पाक भारत जंगबंदी में अमरीकी सदर और उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप का शुक्रिया अदा करते हैं। हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत बहाल करने के लिए IMF से राबते का फैसला। वफाकी वजीर राना तनवीर ने कहा, इमदादी कीमत न देने से पैदावार कम हुई। पैदावार गिरने से गंदम बाहर से मंगवाना पड़ेगी। पैदावार इस साल भी 6% गिरी तो $1.5 अरब की गंदम दरामद करना पड़ेगी। कोशिश है कि फूड आइटम्स पर IMF को कायल कर लें। पंजाब हुकूमत का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से सैलाब मुतासिरीन की मदद करने से इनकार। कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज अपने वसाइल से आवाम की सपोर्ट करेंगी। सैलाब मुतासिरीन को रिलीफ कार्ड दिए जाएंगे। शर्जील मेमन को भाषण देने का शौक है। कराची और सिंध का हाल सबके सामने है। अज़मा बुखारी ने कहा, माजी में सैलाब सिंध में आया तो तैयारी क्यों नहीं की गई थी। बैरूनी इमदाद के बावजूद सिंध में सैलाब मुतासिरीन की मदद क्यों नहीं हुई। पीपल्स पार्टी का बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को फ्रॉड कहने पर माफ़ी मांगने का मुतालबा। कहा, एक सियासी रहनुमा का BISP को फ्रॉड कहना नामुनासिब है। 1 करोड़ ख़ानदानों की तौहीन पर माफ़ी मांगनी चाहिए। प्रोग्राम का किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं। किसी को प्रोग्राम के नाम से तकलीफ है तो ये तब्दील नहीं होगा। रुबीना खालिद ने कहा, सैलाबी सूरत हाल में सियासत करना अच्छी बात नहीं। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। सिंध के 14 अजला की 29 बल्दियाती नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाब आज होगा। कराची के 3 अजला में बल्दियाती इलेक्शन होंगे। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। कराची में 1 UC चेयरमैन, 3 वाइस चेयरमैन और 1 वार्ड मेंबर के लिए पोलिंग होगी। इलेक्शन वाले इलाकों की आज तातील। कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। मलीर में जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार दम तोड़ गया। इलाका मकीनों का सड़क बंद करके एहतजाज। जंपर ड्राइवर गिरफ्तार। कुरंगी में ट्रक की जद में आकर मोटरसाइकिल सवार चल बसा। सिंध के कच्चे में डाकुओं के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने का फैसला। सरेंडर करने वाले डाकुओं को कानूनी रास्ता देने का इंदिया। कच्चे में तरक्याती मंसूबों और घोटकी कंदकोट पुल पर तामीर करने पर गौर। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि कच्चे में क़याम अमन के लिए हर मुमकिन इक़दामात होंगे। बिलावल भुट्टो की लियारी को मुकम्मल तौर पर सोलराइज करने की हिदायत। लियारी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के हवाले से इजलास। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर और कचरा उठाने के निज़ाम पर सर्वे रिपोर्ट पेश। बिलावल भुट्टो ने कहा, लियारी के अंदरूनी इलाकों में पीपल्स बस सर्विस चलाई जाए।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, साहिवाल डिवीजन के पहले कार्डियोलॉजी इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में लैब मुकम्मल हुई। साहिवाल में अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी की जाएगी। साहिवाल वालों को अब लाहौर नहीं आना पड़ेगा। जलालपुर पीरवाला में दरिया सतलुज में पानी की सतह कम होने के बावजूद M5 सैलाबी पानी की लपेट में। मोटरवे 10 से ज्यादा मकाम से मुतासर हुई। मुतासरा हिस्सों को पत्थर लगाकर मजबूत करने का सिलसिला जारी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में कई बस्तियां सैलाबी रैलों की नजर हो गईं। ओट शरीफ में भी सैलाब से तबाही, कई इलाकों का जमीनी राबता मुनक़ता। लियाकतपुर की नहर में शिगाफ पड़ गया, पानी फसलों में दाखिल। बहावल नगर में गर्ल्स स्कूल दरिया बुर्द हो गया। मक्का मुकर्रमा में मूसलाधार बारिश, उम्रा ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़े काबा जारी रखा। मस्जिदुल हराम में बादल बरसने के रूह परवर मनाजिर।